आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी मेरे हाथ में जो मोबाइल है इसकी कीमत 1,59,000 मैंने परचेज किया था उस समय। अभी कुछ हो सकता है कम में मिलेगा। अभी कल मैं गया था यूनियन बैंक, वहां पे चीफ मैनेजर थे बैठे हुए। हालांकि अब इन सब चीजों पे ध्यान नहीं जाता क्योंकि आदि हो चुके हैं। आदमी जब यूज टू हो जाता है तो इसलिए मेरे लिए कॉमन चीज है। मेरे दिमाग में नहीं था, मैनेजर साहब का दिमाग पड़ गया इसके ऊपर। अब उनको लगा कि पता नहीं कौन आदमी आ गया, नहीं जानते थे मेरे बारे में, उठ के कुर्सी से खड़े हो गए चीफ मैनेजर साहब। उनको लगा कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, कोई IAS IPS होगा, इतना बड़ा फोन। मैंने कहा सर बैठिए बैठिए, मैं भी यूनियन बैंक। बोले यूनियन बैंक? तुरंत बैठ गए। कौन से ब्रांच? उनको विश्वास ही नहीं। मैंने कहा पहले नौकरी किया हूँ, छोड़ दी। फिर मोबाइल, ओह अब समझ गया। क्या करते हैं सर? मैंने कहा सर बिजनेस करता हूँ, RC। तो आज इतनी ताकत पैदा कर दिया है कि यूनियन बैंक छोड़ दिया है लेकिन चीफ मैनेजर खड़ा हो जाए बिना बताए। इंडिवर से उतरता हूं, बड़े बड़े लोग आकर के नतमस्तक हो जाते, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार कोई बड़ा आदमी हो। तो ये काम आपको क्या बना देता है? जोर से बोलिए ना। इसे क्यों करना है? बड़ा बनने के लिए। प्रॉब्लम यही है, हम बड़ा बनना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी समस्या है कैंसर है ये। हमें से ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए? नौकरी। क्यों चाहिए नौकरी? बताइए क्यों चाहिए? दाल रोटी के लिए। हाँ, क्या बात। दाल रोटी खाओ, क्या लेके आए हो? क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे। संतोषम परम सुखम। ये कैंसर, और हम लोगों को ये आगे बढ़ने नहीं। इस बिजनेस को मैंने क्यों किया बताइए? क्या दाल रोटी की कमी थी? बड़ा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों किए भाई? क्या भूखे मर रहे थे? कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, कोई चॉइस नहीं था। ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम में थे, ऑलरेडी मेरा फ्यूचर सिक्योर था, मेरी कैरियर सेटल्ड थी, वेल सेटल्ड। हमें क्या जरूरत थी हासिल करने की? हमें क्या जरूरत थी कांटे में चलने की? हमें क्या जरूरत थी पसीने बहाने की? आज जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं देखता हूँ घर में बैठ के मुंह फाड़ के सोचता है, आप बताइए ये चीज किसको सुविधा देगा? हमें कि सामने वाले को? सामने वाले को। यार मैंने क्यों किया? आप बताइए मैंने क्यों किया? बड़ा बनने के लिए। बड़ा बनने के लिए। मेरे बाबूजी गांव में रह गए, किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। बचपन में एक ही बात बोलते थे कि बेटा पढ़ 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 पढ़। बोले क्या होगा बाबूजी पढ़ के? बोले नौकरी कर लेगा। इतनी बार पढ़ पढ़ डाले दिमाग में कि अब चेतन मस्तिष्क में चला गया पढ़, नहीं मन है तो भी पढ़। क्यों? नौकरी करना है। नौकरी में चले गए, नौकरी करने लग गए। लेकिन नौकरी करके मैंने एक चीज देखा कि बैंक में पैसा किन लोगों के पास है? नौकरी करने वालों के पास पैसा है। ऐसा बिजनेसमैन हूं। मेरे को लगा कि यार मेरा जीवन तो बेकार हो जाएगा नौकरी का। मैं तलाश में था, आई वाज इन सर्च ऑफ बिजनेस लाइक RCM।
मुझे एक ऐसे व्यापार की तलाश थी कि जहां पैसा भी ना लगे और पार्ट टाइम हो। शुरू में मैंने 2 साल पार्ट टाइम किया, नौकरी करते हुए भी, क्योंकि जॉब नहीं छोड़ सकते थे भाई। वो जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी। रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ था। 17 लाख लड़के एग्जाम में बैठे थे, बहुत टफ एग्जाम हुआ। तो जॉब नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन बिजनेस करने की इच्छा दबी हुई थी। क्यों? बैंक में मैंने देखा पैसा किन लोगों के पास है, थोड़ा बोलिए मेरे साथ। बिजनेसमैन के पास करोड़ों रुपया खाते में होता है भाई साहब, लाख में नहीं होता। नौकरी करने वाले के खाता ढूंढ लीजिए। अगर 500 नौकरी करने वाले हैं, 5000 हैं, तो इक्का दुक्का लोगों के अकाउंट में 1 लाख से ऊपर बैलेंस होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे नौकरी करने वाले हैं, बुरा नहीं मानेंगे, सत्य बहुत कड़वा होता है, मैंने पहले ही बोला। क्यों नहीं उनके अकाउंट में पैसे होते हैं? क्योंकि सारा हिसाब किताब पहले से ही डिसाइडेड, 1 रुपया बच ही नहीं रहा। कोशिश तो कर रहे हैं बचाने का, लेकिन डेबिट में चल रहा है, खाता उनका डेबिट में जा रहा है, कर्ज में डूबे हुए। आज 90% नौकरी करने वाले यहां तक कर्ज में डूबे हुए। हाँ, 12 साल मैंने बैंक में नौकरी किया है, मेरे को सब पता है भाई साहब। हर तरह के लोग आते हैं बैंक के अंदर, गुंडा मवाली से लेके, किसान से लेके, खेती बाड़ी करने वाले से लेके, रंगदार से लेके, स्मगलर से लेके, बिजनेसमैन से लेके, हर तरह के लोग। मेरे पास आप बैठ जाइए, मैं पूरी जन्म कुंडली बता दूंगा, बिना देखे बता दूंगा। 12 साल जॉब किया है, दैट इज नॉट ए जोक। 250 लोगों को हर दिन डील करते हैं। तो पैसा किन लोगों के पास है? कितना पैसा है आपने देखा है? नहीं देखा है, मैंने देखा है। ऐसे ऐसे अकाउंट हमने मेंटेन किए जिसमें एक आदमी का 42 अकाउंट, 42 ब्रांच था यूनियन बैंक का, और हर ब्रांच में अकाउंट, और हर अकाउंट में 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ पूरे साल पड़े रहते, पूरे साल छूते ही नहीं वो। उसे उसमें डाला जाता है, डाला जाता है, रोज 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रोज डाला जाता है, निकलता नहीं है। आप विश्वास ही नहीं करोगे, आपको लगेगा एक कहानी सुना रहे, और मैं भी शायद विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने इन हाथों से उस अकाउंट को अपडेट किया है, मेंटेन किया है, और एक दिन नहीं किया, हर दिन करते थे। बोरा में भर के पैसा लाता, और मालिक तो कभी आता ही नहीं था। उस अकाउंट होल्डर के मालिक को कभी देख ही नहीं पाए। ऐसे ऐसे लोग, पता चला कि उनके दादाजी स्टोव बनाते थे, स्टोव। बाद में उन्होंने कार बनाने का गैराज खोल दिया, बेटा कार का शोरूम ले लिया, पोता बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तीसरी पीढ़ी, 3rd जनरेशन का अकाउंट में मेंटेन करता। 40-40 लाख, 50 लाख को ऐसे ऐसे बिजनेसमैन थे ना, जिनके मतलब ऐसी एक बार में आते थे, फिक्स डिपॉजिट कर देते थे, साहब 10 लाख फिक्स डिपॉजिट कर दो, बेटा के नाम पे, भाई के नाम पे, बीवी के नाम पे। और नौकरी करने वाला क्या करता है? नौकरी करने वाला सिर्फ नौकरी करता है, महीने का आखिरी दिन इंतजार करता है, दूज के चांद की तरह दिखता है, और अगले दिन फिर इंतजार शुरू। देखिए, मैंने 12 साल जॉब किया, दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार मुझे भी पैसा वाला बनना है, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। मौके की तलाश में था, मौका मिल नहीं रहा था, कोई सही काम दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही सुजीत कुमार सिंह जी से मेरा पाला पड़ा, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको चेक किया, उनकी इनकम को देखा, आरसीएम को चेक किया, कंपनी को चेक। देखिए, सब कुछ खुली किताब है, ओपन बुक सिस्टम है। आप चेक करिए कि सच में हमने रिजाइन किया है। अभी रवि पांडे जी बता रहे थे, ये सब मेरे ब्रांच में जाके चेक किया, ये सब गूगल सराय है भैया। 100 चाय बाबूजी मेरी पहली बार जब मैं सुने गूगल सराय जा रहे, कहे बेटा बैग पकड़ के रखना। क्या होगा बाबूजी? कहे गूगल सराय में पक्का उतर जाता है, गायब हो नहीं। अब सोचिए वो मुगल सराय में हमारे साथ घूम रहे, क्या लगता है ये बेवकूफ लोग हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। ये सब मेरा जन्म कुंडली खंगाल लिए। और आज मैं आप लोगों को यही कहने आया हूँ कि भाई साहब चेक करिए,
ये 100-150 में कुछ नहीं बनने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। पता नहीं दादा परदादा कितने 100-150-200 हजार रुपया बचा बचा के चले जीवन में, जीवन भर तकलीफ कर करके, समझौता कर करके जिंदगी को जिए। क्या कर लिए? महल खड़ा कर लिए, नहीं कुछ कर पाए। हमारे बाबूजी भी अभी बिहार से गया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, खेती कराते थे, एक कॉपी मांगते थे तो कहते थे बेटा आते हैं 2 किलो अनाज बेच के लाएंगे तो पैसा उसी से कॉपी खरीदते थे। कभी पैसा रहा ही नहीं उनके पास, कभी नहीं मैंने देखा कि वो 10-12 हजार 20 हजार कभी उनके अकाउंट में रहा हो। कभी वो बेचारे 20 हजार तो छोड़ दीजिए, 20 रुपया उनके जेब में नहीं होता। और इतना मेहनत करते थे ना, इतना मेहनत करते थे कि मैं क्या बताऊं, हमेशा खेती में लगे रहते। मेहनत करने से पैसा नहीं आता है, पैसा आता है संगत करने से। आज मेरे लोग पूछते हैं कि सर आरसी में कैसे कर लेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि यार वो 12 साल जो बैंक में नौकरी की है ना, जो करोड़ों और अरबों अकाउंट मेंटेन किए ना, वो जो 12 साल उस माहौल में रहे ना, वो मेरे दिल दिमाग में ऐसा छा गया ना, दिमाग में बस एक ही चीज चलता है कि बेटा डी कुमार तेरे अकाउंट में कब 2 करोड़ 5 करोड़ मेंटेन होगा, तेरा अकाउंट में कब 5 करोड़ रुपया बैलेंस होगा। दिमाग में बस वही चीज आता है और वही मेरे से काम करवाता है। वही मेरे को आरसी बिजनेस समझा दिया कि बेटा बिजनेस है, पागल की तरह टूट पड़ो, मौका है, अवसर है। मैंने नहीं देखा कि कौन चलता है नहीं चलता, कौन निगेटिव हो गया, कौन खरीदारी करता है। मैं बस एक ही चीज देखता हूँ कि भैया दुकानदार का शोरूम रोज खुलता है, मेरा शोरूम आज खुला है कि नहीं, मैंने प्लान दिखाया कि नहीं, मैंने टेप सुना कि नहीं, मैंने किताब पढ़ी कि नहीं, मैं कैसेट सुन रहा हूं कि नहीं। मेरा दिमाग सिर्फ मेरी तरफ चलता है, बाकी लोग का दिमाग डाउनलाइन की तरफ चलता है। जो डाउनलाइन की तरफ चलता है वो डाउनलाइन के जैसे बन जाते हैं, और जिनका दिमाग अपनी तरफ चलता है वो ऑफलाइन की तरफ चलता है। बिजनेस क्या है? एक लक्ष्य बनाए। मेरे सीनियर ने बोला ऐसे नहीं होगा डी कुमार जी, नौकरी नहीं है। नौकरी में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपकी सैलरी क्रॉस नहीं करने वाला, वही मिलेगी पगार जो पिछले महीने मिलेगी। आप 8 घंटा ड्यूटी के बजाय 10 घंटा ड्यूटी दीजिए, बताइए सैलरी बढ़ेगी? थोड़ा जोर से बोलिए। आप रात में भी ड्यूटी दीजिए, सैलरी नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहां थोड़ा सा ज्यादा एक्सीलेटर दबा देते हैं ना, बढ़ जाता है। एक इंक्रीमेंट लगने में 1 साल इंतजार करना पड़ता है। कितने का इंक्रीमेंट लगता था पता है? हाँ जी, कितने का? 500 से 1000 सर। हाँ सही बोला नौकरी करने वाले भाई बोले। जरा सोच के देखिए, 1-1 लाख रुपया शुरू में नहीं बढ़ता है। शुरू में तो 1 लाख बिजनेस नहीं होता है, पड़ेगा कहाँ से? लेकिन आप अगर प्रॉपर तरीके से काम किए, 10-12 साल टिक गए। हमें तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, 17 साल लग गए, आप लोग को नहीं लगे भाई। आज से 15 साल पहले कोई गया से मोहनिया आता, भगुआ आता तो कितना टाइम लगता? पूरा दिन लग जाता। अभी कोई चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा। क्या ये गया मोहनिया के बीच की दूरी बढ़ गई? नो। क्या हो गया? स्टेशन डेवलप हो गया, ट्रेन बढ़ गई, रोड बन गया, स्पीड बढ़ गई, लेकिन हाईवे तैयार हो गया। वैसे ही आरसी बिजनेस में पहले जब हम शुरू किए थे 3 जोड़ी कपड़ा था। लोग कहते थे कह रहे सर ये लफड़ा है, क्या बोलते थे? लफड़ा है। लेकिन आज आरसीएम में 550 प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। उस समय 200 किलोमीटर की दूरी पे आरसीएम की दुकान नजर नहीं आती, लेकिन आज हर जगह मार्केट में, हर छोटे छोटे कस्बे में आरसीएम की दुकान खुली है। तो बताइए कि मुश्किल हमारे समय में था कि आज है? आपके समय में, आज है मुश्किल? आपके समय में था। थोड़ा जोर से बोलिए। आपके समय में था। अगर 17 साल मुझे लगे तो गलत नहीं लगा।
आज बहुत आसान है। आज भभुआ में मीटिंग हो रही है। हमने जब शुरू किया था तो बनारस में मीटिंग बहुत बाद में शुरू हुआ था। हम लोग पटना, दिल्ली, कोलकाता जाते थे मीटिंग में। तो जीवन में हमेशा याद रखिए कि आसान काम सारी दुनिया करती है और मुश्किल काम बहुत चंद लोग करते हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे वो मुकेश कोठारी देखो कहां पहुंच गए। क्या लगता है सिर्फ मुकेश कोठारी जुड़े थे आरसीएम में? उनके ऊपर, उनके नीचे बहुत सारे लोग जुड़े। क्या सब बन गए मुकेश कोठारी? अरे सुरेंद्र बस पहले जुड़ गए थे। अरे भाई साहब, मुकेश कोठारी जी की जब 1.25 लाख की चेक थी, ध्यान से सुनिएगा, मुकेश कोठारी है, नीचे में सुरेंद्र बस, यहाँ वो भी बहुत नीचे है, बीच में और भी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े डायमंड स्टार डायमंड। जब 1.25 लाख की चेक थी मुकेश कोठारी जी की, तब सुरेंद्र बस ज्वाइन की। आज सुरेंद्र बस जी की इनकम पता है कितनी है? 55 लाख रुपए महीने का। कोठारी जी 1,25,000 से कहां पहुंचे? 12,50,000 से। और सुरेंद्र बस कहां पहुंच गए? क्यों ऐसा हो? लोग कहते हैं कि ऊपर वाला बहुत कमाता है, नीचे वाला तो कमाता ही नहीं। हमारे और सुजीत सर के बीच में कई रॉयल्टी, कई टेक्निकल थे जब मैं जुड़ा था। आज सुजीत सर सफायर है, मैं स्टार भी बन गया, बीच वाले नहीं बन पाए। क्यों? बीच वाले को 20,000 की जरूरत थी, उनको 50,000 की जरूरत थी, हमें 5 लाख की जरूरत थी। तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सोच। आप बड़ा सोचेंगे बड़ा होगा, छोटा सोचेंगे छोटा होगा, नहीं सोचेंगे